हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि एक यूनानिमस जजमेंट आएगा कर्नाटका के जो मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर स्कूल को जा रही हैं उनके फेवर में, तो मगर फाजिल जजेस ने एक अलहदा अपना फैसला दिया है। मगर एक बात समझने की ज़रूरत है कि एक ऑनरेबल जज साहब ने हिजाब के फेवर में जजमेंट दिया है। ये खुद एक बड़ी अच्छी बात है। हिजाब को लेकर अलग अलग राय दी है। एक ने कहा कि फैसला बैन लगना चाहिए, एक ने कहा नहीं लगना चाहिए। आप क्या कहते हैं इस पर? तो देखिए, ये ईमानदारी से एक मजहबी मामला है, इस्लाम का मामला है। इस्लाम के अंदर मतलब ये कि जवान बेटियां और जो हैं वो हैं औरतों के लिए हिजाब का हुक्म दिया गया है कि वो बापर्दा रहें और बेपर्दा होकर बाज़ारों में गलियों में न घूमें। इससे चूँकि हालात बिगड़ते हैं, आवारगी बढ़ती है इससे। और आज अगर इसमें कोई पाबंदी लगाई जाती है कि हिजाब की ज़रूरत नहीं है, वो ये कहते हैं, तो इससे समाज को भी न सिर्फ इस्लाम को बल्कि समाज को नुकसान होगा। शास्त्री जी, ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, क्या मानते हैं आपके इस मामले को लेकर? तो हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें सही फैसला करेगा। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का बयान दे रहे हैं कि जिन लोगों का मन मचलता था वे हिजाब का विरोध करते हैं। ऐसे बयान को किस तरह से देखते हैं? ये तो बयान जो गलत बयान है कोई भी दे तो उसमें ये ठीक नहीं है। यानी हरियाणा के मंत्री के बयान को आप गलत मानते हैं? नहीं, जो हरियाणा वो कोई मंत्री हो या संतरी हो, कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, अगर वो कोई किसी मजहब के खिलाफ, सच्चाई के खिलाफ कोई बयान देता है तो उसको कोई मजबूरी नहीं है कि उसको कबूल किया जाए। सरकार को क्या करना चाहिए इस पर? आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये सरकार की पॉलिसी है? भाई, सरकार के यहाँ जो देश का सोच ऐसा है, व्यक्ति का स्वातंत्र के बारे में हजारों साल से इस देश पूर्ण स्वातंत्र दे चुका था। इवन चिंतन में भी हम लोग इस मिट्टी किसी को कभी फोर्स किया नहीं है। ऐसे ही जीवन करना, इसी भगवान को अपमानना, इसी रूप से इसी होली बुक को मानना, ऐसा कभी भी इस मिट्टी का चिंतन है नहीं। इस कारण से पहले ही भारत में ऐसा सोच आ चुका था। अभी सारे वर्ल्ड इस सोच को, इसका सोच के बारे में वो लोग सोच कर प्रोटेस्ट कर रहा है। और हिजाब का बारे में, बुर्का के बारे में कर्नाटका क्या बोला वही अभी प्रपंच बोल रहा है। वो निर्णय सर्वमान्य है और उस निर्णय को सभी को सम्मान करना चाहिए और मानना चाहिए। एक तो कर्नाटका सरकार का जो दावा था कि बिल्कुल जो कुछ वो कर रहे हैं बिल्कुल सही है, वो साबित हुआ कि उस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस ने उस ऑर्डर के खिलाफ पिटिशंस को एक्सेप्ट किया है। तो पहले बात यह है कि कर्नाटक गवर्नमेंट का जो पूरा दावा था और उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट ब्रांडिंग करके जो है ना ठप्पा लगा देगा, ये नहीं हुआ। ये अच्छी बात है। लेकिन जो चिंता के विषय है वो ये है, अभी तो 3 मेंबर बेंच का भी अपॉइंटमेंट होगा चीफ जस्टिस के द्वारा, लेकिन उन लड़कियों का क्या होगा? मेन बात हमारे सामने ये है। जस्टिस धूलिया है, उन्होंने जो बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि इस चर्चा में ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है कि नहीं। वो सवाल हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है महिलाओं के अधिकारों का सवाल। और हमको लगता है कि इस बैन से महिलाओं के बुनियादी संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है। इसलिए मैं इस हिजाब बैन को नहीं सही ठहरा रहा हूँ, इसको गलत ठहरा रहा हूँ। फैसला सुप्रीम कोर्ट का जो आया है वो भी 50-50% डिवाइडेड है, यानी संवेदनशील विषय है। मैंने अभी फैसला पढ़ा नहीं,
और दोनों को किस मुद्दे में, दोनों में अलगाव है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इसको कहते हैं, तो जब तक वो पढ़ न लिया जाए उस पर पूरी तरह से प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती। पर एक बात तो मैं कहूँगा, अब सीजीआई के पास जाएगा, वो लार्जर बेंच को रिफर करेंगे। पर कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूँगा, भारत के संविधान का पालन होना चाहिए। निजता, धर्म की स्वतंत्रता, पहनावे की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, उस दायरे में किसी को किसी राजनीतिक दल को रोकने का अधिकार नहीं।